हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा। आज मैं आपको फोर्थ सेम सर्वे फर्स्ट में चेन सर्वे का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें न्यूमेरिकल्स थे, चेन की लंबाई बढ़ने पर या कम होने पर, उस पर कुछ एक न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने करूँगा। इससे पहले जो टॉपिक था, लेक्चर था, उसमें मैं एक न्यूमेरिकल डिटेल में आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर एक दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है 1। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ये समझिए। क्वेश्चन का ये कहना है कि जो चेन की लंबाई है 30 मीटर है। चेन लेंथ इज इक्वल टू 30 मीटर, ये दी है। 30 मीटर चेन से 2000 मीटर की दूरी नापने के पश्चात, मतलब L1 इज इक्वल टू 2000 मीटर के पश्चात चेन की लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। मतलब लेंथ इंक्रीज कर जाती है चेन की। कितनी? जो 30 मीटर थी वो चेन लेंथ जो हो जाती है वो आपकी 3 सेंटीमीटर, मतलब 3.03 मीटर इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। कितने पर? ये 2000 मीटर दूरी नापने पर चेन की लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। पहली चीज़, ये फर्स्ट पार्ट है। चेन की लंबाई 30 मीटर है। L1 जो एक दूरी है, 2000 मीटर दूरी नापने पे चेन की लंबाई बढ़ जाती है 3 मीटर, अर्थात चेन लेंथ जो है, इनकरेक्ट चेन लेंथ हम कहें, अशुद्ध जरीब लंबाई वो हो गई आपकी 30.03 मीटर। एक चीज़, शुद्ध लंबाई ये रही, अशुद्ध लंबाई ये रही। अब हमें शुद्ध लंबाई ज्ञात करनी होगी, तो यहाँ से हम कर सकते हैं पहले चीज़। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट और समझ लेते हैं। वो क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट, 5000 मीटर की दूरी, कुल दूरी नापने के उपरांत, अब पहले तो 2000 नापी थी, अब वो ये कह रहा है 5000, अर्थात L2 कितनी हो गई? 5000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 3000 मीटर। कुल दूरी जो मापी गई, कुल दूरी है वो 5000 है मीटर में। 2000 हम माप चुके, जबकि हमारी परिस्थितियाँ बढ़ी हुई थी इस हिसाब से। अब जो दूसरी जो है वो हमने दूरी 2000 माइनस कर दी, तो ये हो गई आपकी 3000 मीटर। तीन 3000 मीटर दूरी मापने पर क्या हुआ? अब चेन की लंबाई 8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो चेन की अशुद्ध लंबाई है, अशुद्ध जरीब लंबाई 8 सेंटीमीटर बढ़ी हुई पाई गई। इतनी हो गई। शुद्ध लंबाई 30 मीटर ही रही, अशुद्ध लंबाई इतनी हो गई। अब ये दूसरा पार्ट कहता है, अब ये कहते हैं जरीब की लंबाई प्रारंभ में सही थी। शुरुआत में चेन की लंबाई सही थी, पहले स्टेप में गड़बड़ हुई इतने, और पहले स्टेप में गड़बड़ हुई 3 सेंटीमीटर की, और दूसरे स्टेप में गड़बड़ी हुई 8 सेंटीमीटर की। तो अब जब इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, तो हमें पहला फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए 3 सेंटीमीटर जरीब की, अब ऐसी स्थिति में जब शुरू में सही थी तो औसत निकालेंगे। औसत लंबाई जरीब शुरू में सही थी 30, बाद में हो गई 30.03, इसका एवरेज ले लेंगे तो वो आ जाएगा आपका 30.015 मीटर।
ये इनकरेक्ट लेंथ हो गई। हम अच्छा फार्मूला हमको पता ही है, L इंटू डी इज इक्वल टू L1 इंटू D1। तो ये तो शुद्ध रेखा की लंबाई हो गई, ये जरीब की लंबाई हो गई, ये जरीब की अशुद्ध लंबाई हो गई और ये अशुद्ध लंबाई हो गई जरीब की। तो यहाँ पर आप देखें जो जरीब की शुद्ध लंबाई कितनी है 30 मीटर, इनटू ये हमको ज्ञात करनी है D1, D ज्ञात करना है। L1 यदि हम कहते हैं L1 ना करके L डैश और D डैश कह लें, L डैश और D डैश। L डैश इनकरेक्ट लेंथ हो गया कितना 30.015 और मापा कितना गया था, जो अशुद्ध मापा गया था वो कितना था 2000। तो यहाँ पर D डैश हो गया आपका 2000। तो यहाँ से हम क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट कर सकते हैं 30.015 इंटू 2000 अपॉन 30 इज इक्वल टू, ये आप जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से करते हैं, ये 30.015 इंटू 2000, ये आया आपका 6030 और इसे भाग कर दीजिए 30 से, तो ये आ जाता है आपका 2001 इज इक्वल टू, ये करेक्ट लंबाई आ गई 2001 मीटर। अब यहाँ से हम सेकंड पार्ट उठाएंगे। सेकंड पार्ट में दूसरे चरण में हमारी लंबाई 3000 मीटर है और जो इनकरेक्ट का एवरेज औसत लंबाई अब लेंगे चेन की, शुरुआत में कितनी थी 30.03, जब काम 2000 तक मापा गया था तो शुरू में 30 थी, 2000 पूरा होने पे 3 सेंटीमीटर बढ़ गई और इसको ख़त्म होने पर ये हो गई आपकी 30.08। इसका एवरेज ले लीजिए, वो आएगा आपका 30.055 मीटर। से भी कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाई देता हूँ। 30.03 प्लस 30.08 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका 30.055। अब ये औसत लंबाई आ गई। यहाँ पर इसमें फिर वही फार्मूला पुटअप कर दीजिए। चेन की शुद्ध लंबाई 30, ये हमें ज्ञात करना है और ये हो गया आपका अशुद्ध लंबाई 30.055 और जो बैलेंस लंबाई थी वो 3000 मीटर। यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं 30.055 इंटू 3000 बटे 30 इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें 30.055 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आपका आता है 3005.5 3005.5 मीटर। तो रेखा की जो ये शुद्ध लंबाई, रेखा की शुद्ध लंबाई वो हो जाएगी आपकी ये 2001 प्लस ये ऐड कर दीजिए, ये आ गया आपका 5006.5
मीटर। तो ये जो सवाल था वो 2 स्टेप में हुआ। पहला स्टेप 30 मीटर की चेन, 2000 मीटर की दूरी, फिर उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ी हुई, फिर बाकी जो 3000 का मापन हुआ उसमें 8 सेंटीमीटर काम के समाप्ति पर, और जो उसकी पहली लंबाई हमारी करेक्ट ये आई और दूसरी लंबाई करेक्ट हमारी ये आई। इसके बाद इसमें एक सवाल और उठा लेते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक पुराने नक्शे के ऊपर है। इसको आप क्वेश्चन को कह सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है एक पुराना नक्शा जिसका स्केल है, पुराना मैप, उसका स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर के। ये श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया। पुराना मैप 1 सेंटीमीटर स्केल पे बना है और ये सिकुड़ गया। सिकुड़ने के बाद में इसमें 10 सेंटीमीटर लंबी जो रेखा थी वो सिकुड़कर 9.6 सेंटीमीटर रह गई। 10 सेंटीमीटर लंबाई की जो रेखा थी उसकी लंबाई अब जो हो गई वो 9.6 सेंटीमीटर रह गई। यदि उस क्षेत्र का एरिया 20 मीटर चेन से मापते हैं, जो कि ये ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर लेस है, कम है, छोटी है, 10 सेंटीमीटर छोटी है। तो इससे जब हम इसका एरिया मापते हैं 10 सेंटीमीटर छोटी है, तो उस नक्शे का क्षेत्रफल मापने पे कितना आता है वो दिखाया है इसने। एरिया 71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट एरिया हमें निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें भी सवाल 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में हमें जो एरिया है वो है 71 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो रेखा थी 10 सेंटीमीटर थी वो रह गई थी 9.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो 9.6 का वर्ग इनटू एरिया, ये कैलकुलेट किया जाएगा, और सही एरिया 71 और 10 सेंटीमीटर कीजिए सही लंबाई थी। तो यहाँ से जो एरिया आएगा वो 71 इंटू 100 अपॉन 9.6 का स्क्वायर। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 7.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया जो हुआ वो करेक्शन हमने कब किसका किया, श्रिंकेज का करेक्शन किया। पहला करेक्शन सिकुड़ने पे करेक्शन करने पे एरिया ये आता है। अब दूसरा स्टेप इस प्रश्न का कि जो हमारा स्केल था, स्केल कितना था, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। तो इसको यदि हम ये कह सकते हैं एरिया में कन्वर्ट करते हैं, तो एरिया में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। ये स्केल लेंथ का स्केल था, इसे हमने एरिया स्केल में कन्वर्ट किया। और अब एरिया
जो एस पर स्केल वो कितना हो जाएगा, हमारा ये था 77.04 इंटू ये पार्ट था दिस वन, और ये पार्ट इसे जो एरिया कैलकुलेट करने पे आएगा वो 100 इंटू 100, ये हो गया आपका 770400 मीटर स्क्वायर। ये मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। ये दूसरा स्टेप हो गया एरिया करेक्शन। एरिया करेक्शन के बाद इस एरिया को स्केल के अकॉर्डिंग ले लिया। पहले श्रिंकेज को करेक्ट किया, फिर हमने स्केल को एरिया पे कनेक्ट किया, दूसरा पार्ट। अब इस सवाल में तीसरा पार्ट और होगा। इसमें जो फॉर्मूला है L स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू L1 स्क्वायर इंटू A1। L1 टू A1। यहाँ पर अब आप वही सारी चीज़ें पुट कर सकते हैं। L जो करेक्ट लेंथ है चेन की, करेक्ट लेंथ कितनी है 20। एरिया करेक्ट ये हमें कैलकुलेट करना है AC, ये शुरू में आपको आया था, इसे करेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से एरिया हम कैलकुलेट करेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। L1 इसका इनकरेक्ट लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर छोटी थी। 10 सेंटीमीटर छोटी का मतलब ये हो गया, ये हो गई 19.90 मीटर। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 19.90 और जो ये एरिया है वो ये हो जाएगा 77044। तो यहाँ से एरिया करेक्ट एरिया आप निकाल सकते हैं 19.90 का स्क्वायर इंटू 770 अपॉन 20 स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट करिएंगे तो कैलकुलेशन में ये आएगा आपका 19.9 इंटू 19.9 इंटू 770400 इंटू 770400 डिवाइडेड बाई 400। तो ये आपका आता है 762716 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखते हैं तो ये कैलकुलेशन करने के बाद में ये करेक्ट एरिया आ जाता है सवाल के। तो इस तरह के सवाल जिसमें पुराना नक्शा दिया हो, उसका स्केल दिया हो, चेन की लंबाई बताई गई हो कितनी है, कितनी छोटी या बड़ी है, और जो कितना सिकुड़ गया है, नक्शा कितना सिकुड़ गया है वो बताया गया हो, एरिया जो मापा गया वो कितना था, और इसे प्लेनीमीटर के द्वारा मापा जाता है। कभी कभी लिखा होगा प्लेनीमीटर से मापा गया एरिया। प्लेनीमीटर आप जानते होंगे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हमें उस पर घुमाते हैं एरिया पे तो एरिया कैलकुलेट हो जाता है। तो वो भी इनकरेक्ट एरिया आता है, और वो इनकरेक्ट एरिया को करेक्ट करने के 3 स्टेप हैं। पहले हमें जितना सिकुड़ा है उसका सही कैलकुलेशन करनी है, फिर उसे स्केल में कन्वर्ट करना है, और तीसरे में फिर हमें वो फार्मूला अडॉप्ट करते हुए कैलकुलेट करना है। इसी तरीके के इसमें और भी जितने सवाल हैं वो आप लोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें जो भी सवाल हों वो इसी तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और आप लोग स्वयं कर लीजिए इन सवालों को, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।